हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षिता राय। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने अपने एसबीआई क्लर्क प्री के मार्क्स शो किए थे तो आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही एसबीआई पीओ प्री के भी मार्क्स आपको अपने शो करूंगी। तो ये वीडियो रही, ये मेरे 2020 के मार्क्स हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ अपने 2020 के मार्क्स नहीं, 2018 में मेरा क्या रहा था एसबीआई पीओ जब मैंने बैंकिंग की अभी शुरुआत करी थी प्रिपरेशन की, और 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे क्या मार्क्स रहे थे और क्या रीज़न थे कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इसके साथ ही एसबीआई पीओ के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताऊंगी। तो आपको बिल्कुल वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना, आपको वीडियो अंत तक देखनी है। अगर आप इस साल एसबीआई के लिए प्री पीओ या क्लर्क किसी के लिए भी अपीयर हो रहे हो तो आपने ये वीडियो अंत तक देखनी है। तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये मेरा नाम है हर्षिता राय, और ये मेरी कैटेगरी है जनरल। ये टोटल मार्क्स हैं, ये टोटल मार्क्स हैं जो कि है 100। इसके अलावा आप यहाँ से देख लो, ये ये हैं। अब मैं आपको पहले सारी कट ऑफ दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको अपने मार्क्स दिखाऊंगी। ये है एससी की कट ऑफ इस साल की 50 मार्क्स। तो आप लोग अपनी कैटेगरी को प्लीज़ देखते रहना। ये है एसटी की कट ऑफ जो कि 43.75 थी। ये ओबीसी की कट ऑफ जो कि 56 थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो 56.75, और ये थी जनरल की कट ऑफ जो कि थी 58.50। अब आते हैं मेरे मार्क्स क्या थे। तो ये आप देख ही चुके हो, ये है जनरल की कट ऑफ 58.50, और ये मार्क मैंने स्कोर किए थे 58। तो जो आप लोग मुझसे अक्सर वीडियोस में कहते हो ना कि अगर मैम मैंने ये चैप्टर नहीं किया तो क्या मेरा हो जाएगा, या सिर्फ अगर 2-4 नंबर के हैं चीज़ें आती हैं और हम उन्हें छोड़ दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, ये कट ऑफ है और ये मेरे स्कोर हैं। और कितने नंबर की वजह से, कह लो आधा मार्क था जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में मेंस नहीं दे पाई एसबीआई पीओ का। और आप जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी करते हो आपको पता होगा कि एसबीआई कितनी बड़ी जॉब है हर बैंकिंग वाले के लिए। तो एसबीआई का ऐसा है कि अगर आप आईबीपीएस की आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दूसरी चीज़ जो मैं उनके लिए बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था पर कुछ लोगों को डाउट रह गया था तो मैं इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मेरे मार्क है ना, ये कंबाइंड मार्क हैं मेरे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों के मिला के। मैंने 62 क्वेश्चन ऑप्ट किए थे इस बार। इस बार का जो पेपर था वो मुझे 2019 के मुकाबले थोड़ा सा ट्रिकी लगा था। हालांकि क्लर्क का पेपर भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ट्रिकी था, पर इस साल वाला जो पीओ का पेपर था वो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। इतना नहीं कि मैं 70 क्वेश्चन ऑप्ट ना कर पाऊँ, पर हाँ मेरी गलतियाँ थी कुछ जिसकी वजह से मैं ये ऑप्ट नहीं कर पाई और मैं 62 क्वेश्चन पे ही रह गई, और जिसका खामियाजा मुझे 0.50 से मेंस से आउट होके मिला। खैर, ये बातें अब बात हो गई। तो इसके साथ ही चलते हैं। आप ये देख लो कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जब आप आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड देखते हो ना, मैंने अपनी वीडियो में आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड भी दिखाया है, तो वहाँ पे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होती है और उसके साथ ही आपके अटेम्प्टेड स्कोर होते हैं कि आपने कितना किया। बट आप जहाँ तक देख रहे हो एसबीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कंबाइंड स्कोर इनने दिया है। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि एसबीआई में सेक्शनल स्कोर नहीं होता, आपको एक टोटल कट ऑफ होती है जिसको कि क्लियर करना होता है। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश वीक है या किसी का कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है और आप सोच रहे हो कि आप आरआरबी में सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है, तो नहीं, आपके लिए एसबीआई बहुत अच्छा मौका है। आपने एसबीआई को इस बार देना है और पूरी तैयारी से देना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि अब हम बात करते हैं 2018 के बारे में कि 2018 में और 2019 में क्या था जो 2020 में अलग था। ये रहा 2018, ये रहा 2019। तो पहले इन सब की कट ऑफ की बात कर लें, आपको बाहर मिल भी जाएगा, बट हाँ जो मैंने दिया था वो मैं बता रही हूँ। इसके साथ ही मैं मुझे जो कुछ क्वेश्चन याद हैं 2018 और 19 के वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे 2018 में कट ऑफ जो थी वो लगभग 55 नंबर गई थी जितना मुझे याद पड़ा है, और मेरे कुछ 47 या 48 मार्क्स थे, मुझे कंफर्म नहीं याद है। ये वो टाइम था जब अभी मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी और ये मेरा सेकेंड एग्ज़ाम था।
ये वो टाइम था जब मैंने अभी शुरू की थी ये प्रिपरेशन अपनी बैंक वाली। इसके बाद आ जाते हैं 2019 में। तो इससे ये कट ऑफ गई थी जनरल की, मैं बता रही हूँ आपको। ये गई थी 71 मार्क्स। और मेरे थे कुछ मुझे हाँ 68 मार्क्स थे मेरे एग्जैक्ट। मैंने 68 ही क्वेश्चन किए थे और मेरे 68 मार्क्स थे। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि मुझे क्या एक्यूरेसी के मार्क्स नहीं मिले। तो जहाँ तक मैंने अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस से सीखा है कि एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक्यूरेसी पे नहीं होता, वो इस पे भी होता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, टफ या इजी। खासकर तब जब एग्ज़ाम मल्टी शिफ्ट में हो। जब एक शिफ्ट में हो तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, जब मल्टी शिफ्ट में हो तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन की होती हैं। जैसे कि आप जो क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हो ये इसकी ये टफ है, इजी है, कैलकुलेटिव है। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आप ऑप्ट कर रहे हो अगर वो इजी है तो आप उसको कितने टाइम में कर रहे हो, ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं गलत हो जाऊं। आपकी एक्यूरेसी कितनी है पूरे पेपर में। तो क्या था कि जो 2019 वाला पेपर था, यहाँ आते हैं 2019 के पेपर में, जिसमें मैंने 68 ऑप्ट किए थे और मुझे 68 ही मार्क्स मिले थे। और कट ऑफ गई थी जनरल की 71। यहाँ मुझसे क्या हुआ था, पहले 2019 की बात करते हैं। यहाँ मुझसे क्या हुआ था कि 2019 में जब मैंने ये पेपर किया था, इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सब लोगों ने अपने प्रैक्टिस में किया होगा कि ये पजल है, 7 लोग हैं, 7 फ्लोर हैं और इसमें 7 लोग हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कुछ लोग हैं, मान लीजिए ए बी, सब सब जो भी ऑपरेशन है करने के बाद ये इस तरीके से लोग बैठ रहे हैं। ठीक। अब क्या है, उनने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि सी के ऊपर जितने लोग हैं इनमें से किसके नीचे उतने लोग हैं। तो ये जो चीज़ थी ये ई की हो सकती थी। ई का सिंपल हो जाता कि सी के ऊपर 2 लोग हैं तो ई के नीचे 2 लोग हो गए। बट उस समय थोड़ा आप कह लो कि मेरे पास कम टाइम बचा था, या थोड़ा प्रेशर था कि एसबीआई पीओ का पेपर है, तो ये सोच के मैं घबरा गई। और इसमें इस पूरी पजल को मैंने सॉल्व तो कर लिया था, मतलब पूरी पजल मैंने सॉल्व कर ली थी और इस पे 5 क्वेश्चन थे। मैंने 2 ऑप्ट किए थे और वही 3 बचे थे जिनने मेरा सिलेक्शन रोका था। जो तीसरा क्वेश्चन था ना, वही ये क्वेश्चन था कि अगर सी के ऊपर इतने लोग हैं तो किसके नीचे उतने ही लोग हैं। सी के ऊपर जितने लोग हैं किस किस अल्फ़ाबेट के नीचे ही उतने लोग बैठे हैं। तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने में इतनी बिजी हो गई कि मेरे पास 40 to 50 सेकेंड थे और मैंने लास्ट के भी 2 क्वेश्चन नहीं किए। मैं इसी क्वेश्चन पे ही अटकी रह गई और मेरा पूरा टाइम चला गया। और मैं तो मानती हूँ कि मेरा इसी क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अब चाहे जो भी रीज़न था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 2019 के एसबीआई पीओ में। 2020 का आपके सामने है। अब आते हैं 2018। ये वो टाइम था जब एसबीआई पीओ वास्तव में एसबीआई पीओ का एक लेवल होता था। अभी तो मैं कहूँगी इस साल का भी पेपर ट्रिकी था बट हाँ इजी था। मतलब मैंने खुद कहा ना कि पेपर ऐसा भी नहीं था कि मैं 70 क्वेश्चन ऑप्ट ना कर पाऊँ। उस पेपर में भी मैं पता नहीं क्यों एसबीआई पीओ, शायद हम सब अपने मन में बिठा के देखते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं कि बहुत टफ है एसबीआई पीओ है। बट जब वहाँ पे मैं पहुँची थी, मुझे मैं निकल गई थी तभी मुझे था कि अब मैंने बॉर्डर पे चीज़ें कर दी हैं, मैं हो भी सकती हूँ नहीं भी हो सकती हूँ। मैंने घर पे भी बोल दिया था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि मैंने बॉर्डर पे बिल्कुल रखा है खुद को। 2018 की बात कर लेते हैं। इसमें जब कट ऑफ 55 गई थी, मेरे कुछ 47 48 आए थे। इस साल में 2 चीज़ें थी जो मुझे उस साल के पेपर में एसबीआई पीओ में दिखी थी। वो थी एक, आप सबने की होगी ब्लड रिलेशन की जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल आती है। उसमें होता है कि 8 लोग एक सर्कुलर टेबल पे या ये एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, 8 लोग अंदर या बाहर फेस करते हुए, और इन सब का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है और हमें उन रिलेशन और उनकी सीटिंग पोजीशन दोनों के हिसाब से बैठाना होता है। तो ये चीज़ें थी। इस पजल में मैं बहुत देर तक अटकी रही थी। मेरे ख्याल से वो तभी नया नया इनने लगाया था 2018 में ही कि 20-20 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि मैंने 8 से 9 मिनट इस ईयर में इसी एक पजल को दे दिए थे। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ें थी। इसके अलावा में एक और चीज़ थी, इस ईयर मशीन इनपुट भी आया था।
इस साल आया था कि नहीं मुझे याद नहीं, क्योंकि इस साल तो मैं, जो कि रीजनिंग मेरा प्लस पॉइंट है, मैं इसमें अपने पूरे क्वेश्चंस ही नहीं देख पाई थी। सच बात तो ये है। इस साल जहाँ पे मैं फंसी थी वो था एक फ्लैट और फ्लोर वाली पजल। आप सबने करी होगी कि दो फ्लैट हैं, फ्लैट ए और बी, और उनके फ्लोर्स हैं 4 5, और ये इनके वेस्ट में है, ये इनके ऐसे करके होती है। ये पजल टफ नहीं होती, बट हाँ, इस पजल को शुरू में करना वॉज नॉट अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यहीं पे मैंने एक चीज़ गलत पढ़ी थी और मैं यहीं फंस गई और इसने मेरा सिलेक्शन ले लिया। तो गाइज ये था मेरा पूरा इस 3 साल का एस बी आई पी ओ का जो भी मेरा दृष्टिकोण था, जो भी मैंने चीज़ें देखी थी, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एस बी आई पी ओ एक वो एग्ज़ाम है जो मैंने आज तक अभी नहीं निकाला है। इसके अलावा हर पी ओ, हर क्लर्क में का मैं मेंस दे चुकी हूँ। जितने मार्क्स मेरे पास हैं मैं पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाऊं, और ये मैंने आपको दिखा ही दिया कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी है और इसलिए आप एस बी आई पी ओ से डर रहे हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। आपको 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के ही मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे मार्क्स उठाने हैं अपने। इसके साथ ही अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो जाहिर सी चीज़ है, आपको बाकी दोनों को इतना अच्छा सीखना है कि आप इस 70 में से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ और स्कोर कर पाओ। इसके साथ ही अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी ही मैं अपने, आज तक मैंने जितने मेंस दिया हैं या जितने प्री दिए हैं और उनमें मैं क्यों फेल हुई हूँ, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और जब मैं पास हुई थी इस साल आरआरबी पीओ, जब मेरा क्लियर हुआ उसमें क्या था वो मैं आपको बताऊंगी। जल्दी ही मैं आपके सामने अपने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस ले आऊँगी। साथ ही ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के लिए तैयार की थी। तो फिर वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।